भावनात्मक अपील से सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या एक बार फिर 30 साल पुराने इतिहास को दोहरा पाएगी शिवसेना? महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की किस्मत दांव पर लगी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ठाकरे का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में उद्धव के एक बयान ने पार्टी में भावनात्मक मोड़ लाने का प्रयास किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें सत्ता से कोई मोह नहीं है, वह अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें, ऐसा ही कुछ वाकया 30 साल पहले भी पेश आया था। उस वक्त शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, जब पार्टी में कई नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। देखिए एक रिपोर्ट। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बाल ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था कि अगर एक भी शिव सैनिक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा होकर कहता है कि मैंने आपकी वजह से शिवसेना को छोड़ा है या आपने मुझे चोट पहुंचाई है, तो मैं एक पल के लिए भी शिवसेना प्रमुख के रूप में बने रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाल ठाकरे के इस लेख का शिव सैनिकों पर खासा प्रभाव पड़ा था। शिवसेना भवन के सामने लाखों कार्यकर्ता उनके समर्थन में जमा हो गए थे। इसके बाद पार्टी पर उनकी पकड़ और मजबूत और बढ़ गई थी। इसी तर्ज पर अब उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को एक भावनात्मक अपील से मजबूत करने का प्रयास किया है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए लाइव आकर अपील की है कि मेरे अपने विधायक मुझ पर विश्वास करें। अगर उन्हें लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए तो सामने आकर बोले, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होना चाहिए। इस बात से मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। शिवसेना प्रमुख उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भावनात्मक संबोधन उन सैनिकों के साथ तालमेल बिठाएगा जो पार्टी की तरह ठाकरे परिवार की शपथ लेते हैं। शिवसेना नेता पिछले 2 दिनों से दोहरा रहे हैं कि अतीत में इस तरह के हर विद्रोह के बाद पार्टी मजबूत बनकर उभरी है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या उनकी भावुक अपील एकनाथ शिंदे पर कोई असर दिखा पाएगी? क्या शिवसेना प्रमुख अपनी इस भावनात्मक अपील से महाराष्ट्र सरकार में अपनी साख बचा पाएंगे? महाराष्ट्र के इस सियासी घमासान से जुड़ी तमाम खबरों पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फसल क्रांति रिपोर्ट।